পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আমরা ডিজির সঙ্গে এসেছি। আমরা শুনেছি আমাদের সারা 5টার সময় আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, কিন্তু আমাদের দাবি এখন যারা আমাদের সঙ্গে যারা রিটায়ারিজ হয়ে আসতে পারে নাই, অনেক সময় অনেকজন বাংলাদেশে আছে, অনেকজন এইখানে আছে, ত্রিপুরার জেলখানাতে আছে, তাদেরকে মুক্তির জন্য আমাদের জেল মিনিস্টার মাননীয় রামপ্রসাদজির কাছে আমি দরখাস্ত দিয়েছি। আমি শুনেছি এখন এইগুলো সিএম থেকে অফিস করে ডিজি সিএম অফিস থেকে ল অফিসে গিয়ে এখন আবার ফিরে এসেছে। আমরা চাই আমাদের যারা জেলে আছে এখনও রাষ্ট্রীয়ভাবে যারা লাঞ্ছিত হয়েছেন, সিপিএমের আমলে কংগ্রেস আমলে যখন লাঞ্ছিত হয়েছে, তাদেরকে কথায় কোনো বাঙালি কোনো দেবরমানা যারা অন্যায়ভাবে যে গ্রেপ্তার করে রাজনীতিকের নামে এবং উগ্রপন্থীর নামে তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে, এই আমাদের দাবি। এবং কার কাছে দেবেন? আমরা ডিজি সাহেবের কাছে আজকে দিচ্ছি এবং আমরা লিখিত দিয়েছি। তার জন্যই আমাদের দাবি, আমাদের এই দাবিগুলো মেনে তাড়াতাড়ি অতিশত জেল থেকে রেহাই করেন আর কি। आप लोग जैसे लास्ट मंथ से आप जुलाई 14 से जो कवरेज आप कर रहे हो, जो 44 दाबी दिया गया था शासक दल को, मुख्यमंत्री जी को, तो उसके अनुरूप उसी के चलते उसी के रेफरेंस से ये रैली को आज इसलिए किया गया है क्योंकि आप जानते हो कि शासक दल के जब तक कान पकड़ के हिला के समझाया नहीं जाता वो समझते नहीं है, क्योंकि भूल जाते हैं गवर्नमेंट की और प्रायोरिटीज होती, तो उनको टाइम पे याद दिलाना पड़ता है। तो बस बिल्कुल सम्मान के साथ हम याद दिलाना चाहते हैं कि भाई 2004 में जो एग्रीमेंट हुआ था, 1988 में जो हुआ था, 1993 में जो हुआ था, उसमें जो आपके भारत सरकार ने, त्रिपुरा सरकार ने एनएलएफटी के रिटर्नीज के साथ जो करार किया था, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इनके ऊपर के केसेस को हम विड्रॉ करेंगे एक्सेप्ट वुमेन अगेंस्ट क्राइम। तो बताइएगा, किसी के ऊपर 15-20 साल तक केसेस चलता रहेगा तो उसका जीवन को क्षति पहुंचता है। आपके ऊपर अगर नॉन कॉग्निजेबल केस होगा तो भी आपको टेंशन होता है, तो सबका परिवार अफेक्ट होता है। तो जो कमिटमेंट केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार ने किया है, उसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। और इसमें स्पेशल ब्रांच खास तौर पे नोडल बॉडी है इस केसेस को, जो डेटा कोलैबोरेट करना, कलेक्ट करना और इसको आगे परस्यू करके कंपाइल करके रखना, ताकि केसेस को गवर्नमेंट लेवल पे विड्रॉ किया जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज एसबी की तरफ से कम पड़ रहा है। तो डीजी साहब से आज डेपुटेशन है और माननीय डीजी साहब से हमको काफ़ी पॉजिटिव होप है। His leadership, under his leadership, I am sure that proactive policing will be visible. I can see the signs since the time he has joined. तो हमको पॉजिटिव है कि डीजी साहब, रंजन साहब इसके ऊपर पर्सनली इंटरवेन करके लेंगे। और जो हमारे जो जनजाति भाई है, जो रिटर्नीज है, जो जंगल से आए थे और जिनके वजह से आज आप लोग दिन में, रात में, शाम को खुली तरह हम लोग सब घूम पा रहे हैं,